जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है, जिनके कमाल सुखन और मलिका खिताबत ने एक आलम को अपना गिरविदा बना लिया है, जिनकी शमूलियत जलसा की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है, और जिनकी शख्सियत उलूम व फ़नून का बहता हुआ समंदर, और जिनकी ज़ात फसाहत व बलागत का गौहर है, जो हर स्टेज पर चांदनी में चांद की तरह निखर कर, सितारों की छाँव में सितारों की तरह चमक कर, और फूलों की सब में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं, जिनसे मेरी मुराद मुक़र्रिर शुलाए बयां जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अनवारुल्लाह फलक साहब है। तो आइए हजरत वाला का इस्तकबाल खैर मकदम 4 मिसरों के साथ के शराब इश्क़ नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप, नहीं है फिक्र इन्हें रिफ़तो बुलंदी की, ये कौम सोई है जरा इनको जगा दे आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मखदूम आली क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा क़ासिमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना मोहम्मद मुहीउद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुहिब्ब आली क़द्र हज़रत मौलाना नदीम साहब क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह और हज़रत मौलाना अहमद साहब क़ासिमी रफ़ीक़ मोहतरम, अरबाब शेर व सुख़न और स्टेज पर जलवा फरोज़ मौक़र हज़रात उलमाए किराम, सियासी व समाजी कारकुनान, हाज़रीन व नाज़रीन और बच्चे खुचे भाइयों, नज़म में चूँकि पैगाम सिमा होता है और पैगाम अमल कम, इसलिए गैर मुकल्लफ ज़्यादा उछलते हैं। वो मुकल्लफ चूँकि नहीं होते और तकरीर व खिताब में पैगाम अमल होता है, इसलिए लोग किनारा कशी इख्तियार करते हैं और भागते हैं। मौलाना नदीमुल क़ासिमी साहब के कामों के सिलसिले में मैं इस कदर तफसीलात से वाकिफ़ नहीं था। मैं ये समझ रहा था कि मौलाना बॉर्डर पर एक इजाफी तौर पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज मेरी बहुत सारी गलत फहमी दूर हुई, और अगर किसी से गलत फहमी होती भी है मुझको, तो मैं उसको बाजार का हिस्सा नहीं बनाता हूँ, बल्कि अपनी ज़ात तक महदूद रखता हूँ। और मेरे इस पैगाम में अगर महसूस करेंगे तो खुद मेरी इस्लाह का बहुत सारा उनसुर मिल जाएगा। ख़राबी ये है और कमज़ोरी हमारी ये है कि हम अगर किसी भाई के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं तो उसी को हकीकत समझकर मार्केट में ले जाते हैं। क्या मानो, उसको मार्केट में ले जाते हैं, हालांकि राय को पहले दुरुस्त करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, मार्केट में नहीं ले जाना चाहिए। बहरहाल मैं ये कभी नहीं करता, लेकिन मौलाना नदीम क़ासिमी साहब के कामों को, फ़िक्रों को, सोच को, जो कुछ देखा जाना, बहुत इत्मीनान हुआ। बॉर्डर पर ज़मीन की हिफाजत के लिए, मुल्क और सल्तनत की हिफाजत के लिए बहुत मजबूत फ़ौज रखी जाती है, बल्कि जिसका फेफड़ा फ्रेश हो, गुर्दा फ्रेश हो, हार्ट की उसको बीमारी ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, ऐसी टीम को हुकूमत बॉर्डर पर लाती है ज़मीन की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। तो जो मज़हब के लोग बॉर्डर के किनारे आबाद हैं और जो मुसलमान आबाद हैं, उनको भी चाहिए कि अपने मज़हब, अपने दस्तूर और अपनी सच्चाइयों की हिफाजत के लिए खुद अपने आप में मजबूत रहें, खुद अपने आप में मजबूत रहें। बॉर्डर पर जिस तरह हुकूमत मजबूत नुमाइंदे और मजबूत टीम को रखती है, उसी तरह बॉर्डर पर जो आबादियाँ मुसलमानों की हैं
उनको अपने दीन, अपने ईमान, अपने मजहब के एतबार से बहुत मजबूत रहना चाहिए, बहुत मजबूत रहना चाहिए। शमसी के मुसलमान बॉर्डर पर हैं, उनको मजहबी एतबार से बहुत मजबूत रहने की ज़रूरत है। मौलाना ने जो ये काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ वो मजीद से मजीद तर मजबूती लाने की फिक्र के जज्बे से किया है। अल्लाह ताला उनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये अर्ज करनी है कि अगर आप अच्छी नस्ल चाहते हैं और अच्छा समाज चाहते हैं तो उसके लिए मेरी निगाह में सिर्फ दो काम है। अगर आप अच्छी नस्ल चाहते हैं और अच्छा समाज चाहते हैं, वाकई हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन बीमारी मालूम है और दवा भी मालूम है और दवा ना खाए तो शिफा कहाँ उतरेगी। शिफा को उतरने के लिए तो अल्लाह ताला ने असबाब बनाया है। फ्लाइट के उतरने के लिए दुनिया वालों ने एयरपोर्ट बनाया है। हमारे आपके घरों पे फ्लाइट नहीं उतरती, वो तो एयरपोर्ट पे उतरती है। अल्लाह ताला ने शिफा को उतारने के लिए भी दवा को जरिया बनाया है। हालांकि वो दवा का मोहताज नहीं है, वो बड़ा बेनियाज है, वो माफौकल असबाब ज़ात है। लेकिन चूंकि दुनिया दारुल असबाब है, दुनिया दारुल अमल है, यहाँ जीने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और तरक्की के लिए हाथ पांव मारना और असबाब को इख्तियार करना जरूरी है। तो दवा मालूम हो और मर्ज भी मालूम हो और दवा को इस्तेमाल ना करें। मेरी नाकिस सोच से में ये बात आती है कि दो काम अगर करें तो इंशाअल्लाह अच्छी नस्लें भी मिलेंगी और आपको अच्छा समाज भी मिलेगा। अगर हम और आप अच्छा समाज चाहते हैं तो अच्छी माँ फराहम करें समाज में। अच्छा समाज के लिए अच्छी माँ फराहम करें और अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए अच्छे उस्ताज की दुआ अल्लाह से मांगे कि आपको अच्छा उस्ताज मिल जाए। और अगर जिंदगी में कोई बड़ा नेक काम हो जाए जिसके बारे में खुद आपका शऊर आपको बताए कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये बड़ा नेक काम लिया है, तो उस नेकी के बाद अगर कोई दुआ मांगी जाए तो सबसे पहले ये मांगी जाए कि अल्लाह हमारी नस्लों को तो आप अच्छा उस्ताज दे। हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने जब खाना काबा की तामीर किया तो जाहिर है ये बहुत बड़ा काम था, बड़ा नेक काम था। तामीर के बाद जो अल्लाह ताला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए मौलिम इंसानियत को मांगा है। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। यही काम तो उस्ताद का है। तो हम अपनी नस्लों की तामीर और तश्कील के लिए अच्छे उस्ताद की दुआ अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे मकतब में, हमारे मदरसे में, हमारे समाज में अच्छा उस्ताद दे दीजिए। आज बहुत कुछ मिलेंगे आपको लेकिन अच्छा उस्ताद नहीं मिलता। अगर किसी टीम को अच्छा उस्ताद मिल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस्ताद उसकी तकदीर बदल देगा। उस्ताद तकदीर बदल देगा, क्योंकि उस्ताद का काम बड़ा पिट मरुआ है, बड़ा पिट मरुआ है। और उस्ताद भी ये समझ लें कि उनके मेहनत का मुआवजा या वजीफा दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती है। ये अलग बात है कि खुदा आपको इनाम से महरूम नहीं करेगा, नहीं महरूम करेगा। दुनिया की निगाहों में मुमकिन है बहुत बड़ा बड़ा मुख्तलिफ जुर्म हो, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म यह है कि किसी उस्ताद को कोई टीम दी जाए बनाने को और उसको वो बर्बाद कर दे। शायद इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि जो उसका मुखातब है, जो उसका मुखातब है उसके साथ अगर गलती की गई और उसको ज़ाय किया गया तो बकौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कि गलती से ज़्यादा दुनिया में कसीरुल औलाद कोई शय नहीं है। गलती से ज़्यादा दुनिया में
कसीरुल औलाद कोई शय नहीं है। इसलिए हम और आप सब मिलकर के अपनी नस्लों के लिए अच्छा उस्ताद अल्लाह से मांगे, अच्छा उस्ताद अल्लाह से मांगे। आज उस्ताद से सरफ नजर और उस्ताद के साथ बेतनाई और उस्ताद की नाकदरी की वजह से धीरे 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 हमारी नस्लों को अच्छे उस्ताद नहीं मिल रहे। और याद रखिए, तनख्वाहों के जरिए से अच्छा उस्ताद नहीं बनाया जा सकता। अगर यही बात थी तो हमारे इंडिया में बिहार बोर्ड के मदरसे में सबसे अच्छे उस्ताद होते और सबसे अच्छी टीम वहां तैयार होती, इसलिए कि उनकी सैलरी तो इस वक्त 50 से 55 हजार रुपया। बिहार बोर्ड के मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह 50 से 55 हजार रुपया। तो उस्ताद बनने के लिए तनख्वाह मेयार नहीं है, और कितनी भी तनख्वाह बढ़ा दिए जाए उस्ताद के, खास तौर पर दीनी काम करने वालों के, तो दूसरी दरसगाहों के मुकाबले में हमारे और आपकी तनख्वाहें कम रहेंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ हजरत मौलाना कुमावी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मेरे उस्ताद हैं। पता नहीं अशरफ उलूम में 12 रुपया या 13 रुपया से पढ़ाया है। और हजरत मौलाना मोहम्मद इजहारुल हक साहब मज़ाहरी को, जो अब भी बाहयात माशाअल्लाह, अल्लाह उनके साया को देर तक आफियत के साथ बाकी रखे। पता नहीं 150 से कि 125 से कि 75 रुपया से पढ़ाना शुरू किया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह अपने आप को लगाया है और कैसी टीम तैयार की है कि आज पूरे मुल्क में हजरत मौलाना इजहार साहब कहीं चले जाएं तो उनको अपना झोला उठाने की नौबत नहीं आती, अपना जूता सीधा करने की नौबत नहीं आती, और अपना बदन दबाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई बदन दबा दे, बल्कि मौलाना को मना करना पड़ता है कि इतने लोग न बदन पर आए, वरना शायद कोई हड्डी इधर से उधर न हो जाए। ये जो शर्फ मिला है, ये जो इज्जतें मिली है, वो आप पैसों से हासिल नहीं कर सकते, दौलत से हासिल नहीं कर सकते। हाँ, उस्ताद बन जाएंगे तो ये शर्फ अल्लाह अता फरमा देगा, लेकिन उसके लिए उस्ताद बनना पड़ेगा। इसी शमसी में हमारे हजरत मास्टर इजहार साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद थे, और परेड के उस्ताद थे। अशरफ उलूम में उस वक्त परेड भी होता था, और उसमें अगर कमर ठीक से नहीं झुकी तो डंडा भी उनका चलता था। बड़े मुशफिक उस्ताद थे, बड़े मुशफिक उस्ताद थे, अब वाकई लगता था कि उस्ताद। तो मेरे भाई, मैं आप हजरात से कहता हूं कि मंडी में किल्लत हो रही है, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह अच्छा उस्ताद हमारी नस्लों को दे दी। अगर अच्छे उस्ताद मिल जाए ना तो बात बन जाएगी। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में इस वक्त अर्ज किया। तीसरी और आखिरी बात ये अर्ज करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने अगर आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, सलाहियत और इस्तेदाद दी है, और आप ये चाहते हैं कि मेरी सलाहियत इस्तेमाल हो, मेरी कुव्वतें इस्तेमाल हो, मेरी ताकत इस्तेमाल हो, तो याद रखिए उस ताकत को आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें, निगेटिव इस्तेमाल की न सोचें। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अगर खड़ा है, अगर अपनी ताकत से उसकी टांग खींच दिया तो खड़ा आदमी गिर जाएगा, लेकिन उसी में अपनी कुव्वत और ताकत से हाथ खींचने वाले बन जाएंगे तो फंसा हुआ आदमी निकल जाएगा, फंसा हुआ आदमी निकल जाएगा। आज हमारे समाज और सोसाइटी में टांग खींचने वाले ज्यादा लोग हैं और हाथ खींचने वाले कम लोग। मदरसा हो या मकतब हो, मस्जिद हो या दीनी काम हो, ए लोगों, उसमें आप हाथ खींचने वाले बने, टांग खींचने वाले ना बने। टांग खींचेंगे तो खरा आदमी मुंह के बल गिर जाएगा, हाथ खींचने वाले बनेंगे तो फंसा हुआ आदमी निकल जाएगा। हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में जब बन रही थी तो उसका बानी मुल्क भर में चंदा कर रहा था, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा चंदा निजाम हैदराबाद का है। आज दुनिया क्या से क्या कह रही है, वो अपनी तारीख को पढ़े कि हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा चंदा निजाम हैदराबाद का है। और जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो उसके बानी और फाउंडर के बारे में
गांधी जी से कुछ लोगों ने शिकायत की, कहा कि वो जो यूनिवर्सिटी बना रहा है, मालूम है वो 4 आना खर्च करता है और 12 आना अपने पॉकेट में रखता है। गांधी के पास जब ये शिकायत आई तो गांधी ने कहा कि जितना वो रखता है अपने जेब में, उसका डबल तुम रख करके इसी मुल्क में वैसा कोई काम कर जाओ, वैसा कोई काम कर जाओ। मैं गांधी की सोच की कदर करता हूं कि वो किस सोच का आदमी था। लोगों, गांधी की ये सोच है, ये सोच तो आपकी रहनी चाहिए। क्या कहा उसने कि तुम कहते हो कि ये बेईमानी करता है, खुर्द-बुर्द करता है, जितना वो खा जाता है उससे डबल तुम खा करके मुल्क में कोई काम कर जाओ। वो अल्लाह का बंदा, वो खुदा का बंदा कुछ तो कर रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुमको तो चाहिए था कि तुम हाथ खींचने वाले बनते, लेकिन तुम टांग खींचने वाले बनते। बस मेरे भाइयों, आपको आपका ये जलसा, आपके इदारे का जलसा बहुत मुबारक हो और मौलाना नदीम कासमी साहब के कामों की कदर बढ़ी है। अल्लाह ताला उनकी फिक्र में रिफत व बुलंदी अता फरमाए और इस जलसे को ज़ाहिरी और मानवी एतबार से बाअसर बनाए और दूर तक इसके असरात को पहुँचाए। जिन बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, बहरहाल हाफिज होना तो हो गया है, अल्लाह उसको हाफिज रहना नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अलीन व अस्हाबिही अजमाइन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।